चलो बेटा, हम लोग स्टार्ट करते रहते हैं, फिर ज्वाइन करते रहेंगे लोग, ठीक है ना? नहीं तो समय चला जाता है। वैसे भी वी आर 5 मिनट्स लेट। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जय हिंद। सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। और आज हम फिर वही सेम टॉपिक एरिथमेटिक रीजनिंग इसको दोबारा पढ़ेंगे। जैसे कि आज कल आप लोगों ने देखा होगा, इसमें जो इसका जो क्वेश्चन होता है लगता है टॉप लगता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं और तरीके से करते हैं तो वो आसान बन जाता है। ठीक है ना? जब हमको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्या ट्रिक है, जब हमको ट्रिक पता चल जाएगा तब ये क्वेश्चन करने में इतनी कठिनाई आपको नहीं होगी। और पहले भी इसका क्वेश्चन आता था पर बहुत कम आता था, ये चैप्टर आपकी में था नहीं, लेकिन इस बार इन्होंने शामिल किया है एज ए इसको टॉपिक। ठीक है ना? तो मेरे को लगता है कि इस बार ये काफी क्वेश्चन देंगे, इनमें से काफी क्वेश्चन दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने शामिल किया है इस चैप्टर को। ठीक है, चलो जी बच्चों, और कौन कौन ज्वाइन कर लिए मैं देख लेता हूं एक बार। गुंजन ने ज्वाइन कर लिया, चैतन्य, शाश्वत, अंतरिक्ष, शुभश्री, सार्थक, दिव्यांजलि, ऋषभ, गुंजन, और बच गए जीवन बचिया, और एक कौन और बच्चे भी है। ओके, चलो जी बेटा जी, तो फिर दोबारा हम पढ़ते हैं वही सेम चैप्टर को और इसकी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आज थोड़ा और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आज कुछ और को सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कल ट्राई किया था जो क्वेश्चन मैंने दिया था, या तो आप लोगों ने दोबारा वीडियो देखा या तो उन क्वेश्चन को करने की सॉल्व करने की कोशिश किया, या तो आपकी जो बुक में ये चैप्टर है वहां पे सवाल को हल करने की कोशिश किया है आप लोगों ने? बताओ जरा, देखते हैं। ओके, अंतरिक लिखता है यस सर। अंतरिक, तुम्हारे पास गाइड है जो सैनिक स्कूल वाला? सैनिक स्कूल एंट्रेंस के लिए एक जो गाइड आता है अलग अलग कंपनी का, तो आप लोगों के पास है? सभी बच्चों के पास है? ओके, सार्थक तुम्हारे पास तो है, मुझे पता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शुभश्री के पास है, उसकी बात ऋषभ के पास है, बाकी बच्चों के पास है? आप लोगों के पास? ओके, हाँ। तो आप लोग क्या करो, जैसे जो चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना, उसकी क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद ही कर लो। ठीक है ना? क्योंकि हाँ, जो बेटा शाश्वत तुम्हारे में जो गाइड है उसमें एरिथमेटिक रीजनिंग ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दैट इज ए ओल्ड गाइड। अभी जो न्यू इस ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया है इस टॉपिक को, इसीलिए जो पुराने गाइड में वो नहीं मिलेंगे। ठीक है ना बेटा? पुराने गाइड में वो नहीं मिलेंगे, बट डोंट वरी, खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा क्योंकि हम इसका काफी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। इस बार काफी टॉपिक नया जुड़ा हुआ है, 5-6 टॉपिक नया जुड़ गया है। ठीक है ना? ओके, तो जिनके पास भी अगर मान लो स्टडी गाइड नहीं है, आपके पास गाइड नहीं है, तो कोई भी कंपनी का आप लोग खरीद सकते हो, एक गाइड खरीदो। उसमें क्या है आपको कि जैसे मैं कराऊंगा, मैं मान लो 20-25 क्वेश्चन कराया, मैं तो कराता हूं अपने हिसाब से, अपने खुद की क्वेश्चंस बना के कराता हूं, बहुत अलग अलग एंगल से बनाया जाता है ताकि आपको हर ट्रिक का पता चले। लेकिन उस ट्रिक का आप इस्तेमाल कैसे करोगे? या तो हम जब मैं जब आपको टेस्ट लूंगा, टेस्ट में जब दूंगा तब इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आपके पास अगर एक गाइड हो ना, जैसे आज हमने अरिथमेटिक रीजनिंग पढ़ा, क्लास खत्म हो गया, बोला चलो भाई अरिथमेटिक रीजनिंग की चैप्टर निकालो, क्वेश्चन आंसर करो, तो आप क्या है उसमें आपकी जो क्या बोलते जो ट्रिक आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करने की आपको चांसेस मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा? हाँ, अंतरिक ले लेना बेटा, एक गाइड ले लेना। ठीक है ना? ओके, चलो जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज पीयूष, पीयूष अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी आंसर करो सभी बच्चे। इफ 27 आउट ऑफ 108 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गर्ल्स, व्हिच फिगर विल रिप्रेजेंट द गर्ल्स? ठीक है ना?
व्हिच फिगर व्हिच, गुड गुड गुड, अंतरिक्ष का आंसर आ गया, लेकिन गलत आंसर दिया है बेटा। पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ 27 आउट ऑफ 108 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गर्ल्स, ठीक है ना, व्हिच फिगर विल रिप्रेजेंट द गर्ल्स, गर्ल्स को इसमें से कौन सी फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अपने बताना है, ठीक है ना। ऋषभ का आंसर आ गया, सार्थक का आ गया, और बच्चे आंसर दो, आंसर दो, और बच्चों आंसर दो। गुंजन हुआ है बेटा? क्यों ऐसा ऐसा जुल्म तुम क्यों कर रही हो? अच्छा, ओके 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 ओके, राइट राइट आंसर है। मेरे को देखने में ही प्रॉब्लम हो गया, मैं सोचा ये कैसे ऐसे आंसर दे सकती है, मेरे को देखने में ही दिक्कत हो गया। और कौन बच्चा नहीं दिया? ऋषभ ने दे दिया, सार्थक ने, चैतन्या ने दे दिया, गुंजन ने दे दिया, शाश्वत ने दे दिया, दिव्यांजलि ने दे दिया, अंतरिक ने दे दिया, ठीक है ना, अंतरिक ने दे दिया, शुभश्री, शुभश्री बेटा कहाँ हो? शुभश्री की भी आंसर आ गया, शुभश्री की भी आंसर आ गया। देखो बेटा, सभी बच्चों का आंसर आया है, अच्छा आया है, आंसर बी आया है, बी इज द राइट आंसर। अंतरिक, तूने ए जो आंसर दिया ना ये गलत है, क्योंकि वो कल वाला तूने सोच लिया, ऐसा थोड़ी होता है, हर कोई क्वेश्चन सेम थोड़ी होता है बेटा। देखो क्या बोलता है, 27 गर्ल्स है, 27 गर्ल्स है, और टोटल स्टूडेंट कितना है? स्टूडेंट्स कितना है बेटा? 108। तुम अगर देखोगे तो 27 जो है ना, 27 इंटू 4 करने से 108 होता है ना, 108 होता है 27, दिस इज 27, ठीक है ना। 27 इंटू 4 करने से 108 होता है। तो 27 क्या है बेटा? 108 का क्या है? 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। अभी ये जो 4 पिक्चर है इसमें 1/4 को कौन सा पिक्चर डेपिसिट करता है? जैसे ये है, ये तो फुल 1 को, ये वाला है क्या है, ये हाफ को शो करता है, ये क्या है? 1/4। तो दिस आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नाउ पीयूष हैज ज्वाइंड आल्सो। ओके अंतरिक, गॉट इट नाउ, समझ गए? हाँ शाश्वत बोलो बेटा, यस। शाश्वत बोलो। Sir, can you disable that no one can see because they are cheating and doing no? Which one? अच्छा, Sir, I cannot ओके understand. ओके ओके ओके, चार्ट, ओके ओके ओके, कर दिया मैंने, ठीक है। Yes, sir. ओके, डन। चलो जी बच्चों, हो गया ये वाला क्वेश्चन, चलो अगला करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि काफी क्वेश्चन है। अभी जो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ये देगा कौन आंसर? पीयूष, पीयूष विल आंसर इट, पीयूष इसका आंसर करेगा। पीयूष बेटा तुम आंसर करोगे इसकी और जल्दी से करके बताओगे मेरे को, मैं समझा देता हूं तुमको। इफ 36 आउट ऑफ 144 पीपुल्स आर सिंगर, व्हिच फिगर विल डेपिसिट द नॉन सिंगर? इसमें क्या बोला है कि भाई सिंगर कितना है? सिंगर कितना है? 36 है, ठीक है ना। और टोटल पीपल कितना है? टोटल है 144। तो वो पूछता है नॉन सिंगर, नॉन सिंगर मतलब जो नहीं गाते हैं, मेरे जैसे जो होंगे ना, जो मेरे जैसे बेसुरा लोग होंगे ना, बोलता है वो बेसुराओं की कितनी तादाद है, ठीक है ना। ये जो सिंगर है ना ये सुरीले वालों के, सुरीले वाले 36 है 144 से, और ये जो नॉन सिंगर बेसुरा पार्टी है ना, ये मेरे जैसे जितने हैं उनका क्या तादाद है, यही पूछ रहा है, ठीक है ना।
कौन बच्चा हैंड रेज किया? मिट भी गया हैंड रेज। ओके, ऋषभ लिखता है नो सर। अब बताओ नो सर का क्या मतलब मैं समझू? हाँ चलो, काफी बच्चों का आंसर आ गया। ऋषभ पहले गलत आंसर दिया, फिर सार्थक का आंसर आ गया, अंतरिक का आंसर आ गया, शाश्वत का आंसर आ गया, ऋषभ फिर नो सर लिखा, फिर ऋषभ का फिर एक आंसर आया। ओके ओके, बाकी बच्चे क्यों नहीं दे रहे हो बेटा आंसर? क्या है इसमें? पीयूष, लल्ला आंसर दे दे। देख, 144 थे, उसमें से 36 जो है ना वो सिंगर है। 36 144 का क्या है बेटा? 1/4 है, ठीक है ना? 1/4 है, ठीक है ना? लेकिन ये तुमको नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, इसको नहीं पूछा, ये बोलता है नॉन सिंगर। नॉन सिंगर पूछता है, ये वाला पार्टी पूछता है नॉन सिंगर। ये कितना है पूछता है। दिव्यांजलि के आंसर अभी चैतन्या बेटा आंसर इट। आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो चैतन्या। और कौन कौन बच्चे रह गए? सभी बच्चे आंसर दो। हाँ चैतन्या, हाओ हाओ हाओ, गलत गलत, शुभश्री गलत, पीयूष 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 बेटा आंसर इट, आंसर इट। देखो, सोचो 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 तुमको पूछा क्या है? नॉन सिंगर पूछा है ना बेटा, नॉन सिंगर, ठीक है ना? अगर 36 गाते हैं, 36 सुरीले लोग हैं, तो 144 से 36 माइनस कर देना बेटा, तो क्या हो गया 2, और ये कितना हो गया? 14 से 3, 4 से 3 गया 1, और 112, ठीक है ना? 112 ये क्या है? ये नॉन सिंगर है, ये नॉन सिंगर है 112, ठीक है ना? अभी 112 जो है ना, 144 का क्या है? 3/4 है। क्या है? 3/4 है। तो इस पूरे सीरीज में 3/4 को कौन सी पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है ना? जो सी है ना, ये देख लो, दिस इज 3/4, ये 3/4 को रिप्रेजेंट करता है, ये 3/4 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? क्योंकि 1 2 3 4 हिस्सा में से क्या है? 1 2 3 को इसने शेडेड किया है, तो नीचे ये 4 आ गया और ऊपर 3, ठीक है ना? 4 हिस्सा में से 3 को शेडेड किया है, ये इसीलिए 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? गॉट इट बेटा? चैतन्य समझ में आ गया? यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। चैतन्य समझ में आ गया बेटा? हाँ, ऋषभ समझ में आ गया बेटा? ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कल की मत सोचो, ये मत सोचो कि सर ने कल जो क्वेश्चन दिया था वही वाला है, नहीं होगा ऐसे, ठीक है ना? बदल गया है क्वेश्चन। हाँ, इन द गिवन फिगर व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 3/4। इस पिक्चर में जो 1 2 3 4 पिक्चर दिया है, इसमें कौन सा फिगर 3/4 को रिप्रेजेंट करता है? बोलो बोलो बोलो, लिखो लिखो लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो। 3/4 को कौन सा पिक्चर रिप्रेजेंट करता है? ओके, ऋषभ का आंसर आ गया, गुड। अंतरिक गुड। चलो चलो, झड़ी लगा दो आंसर की। पीयूष बेटा तुम कहां है? नींद आ रहा? पीयूष वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। शाश्वत गुड, गुंजन गुड, चैतन्य गुड, शुभश्री वेरी गुड। और बच्चे और बच्चे और बच्चे, दिव्यांजलि, गुंजन, ओके, सार्थक गुड। हाँ, गुंजन का आंसर आ गया, गुड। दिव्यांजलि कहां हो बेटा? ओके दिव्यांजलि, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर आ गया। आंसर विल बी ए, ठीक है ना? और समझाने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, सभी बच्चे समझ गए हैं, ठीक है ना? ए है, क्योंकि ए 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4 हिस्सों में से 3 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? ओके, ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट वन क्या है अगला आप लोगों के लिए? हाँ, देख लो पीयूष, सबसे पहले आंसर तुम्हारा चाहिए बेटा। आउट ऑफ 500 पीपुल 250 आर डायबिटिक, व्हिच फिगर विल डेफिसिट
द डायबिटिक पीपुल। देखो बोलता है 500 आदमियों में से 250 आदमी डायबिटिक है। डायबिटिक मतलब पता है जिनको हाँ यस 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 ऋषभ योर आंसर इज करेक्ट। जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता तो रहा हूं, तुमको पता नहीं चलेगा कि देखो बेटा आउट ऑफ 500 पीपुल 250 आर डायबिटिक। 500 आदमियों में से 250 आदमी को क्या है डायबिटीज, जो शुगर की बीमारी है वो है ना। व्हिच फिगर विल डेपिसिट दी डायबिटिक पीपुल। तो इनमें से कौन सी फिगर है जिसमें डायबिटिक पीपुल को दिखाया जाएगा, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। डायबिटिक कितना है बेटा, डायबिटिक कितना है 250। अच्छा 250 500 का क्या है 500 का, ठीक है ना, हाफ है, हाफ है। तो देख लो इस पिक्चर में हाफ कौन सी चीज को दिखा रहा है, कौन सी ये इनमें से कौन सा हाफ है, देख लो देख लो। ओके 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 देखता हूं मैं, शाश्वत, ऋषभ, अंतरिक्ष, सार्थक, शुभश्री, गुंजन, ओके गुड। बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, चैतन्य, चैतन्य, दिव्यांजलि, पीयूष, दो दो बेटे आंसर दो, आंसर 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 इट, आंसर इट। आसान क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब पीयूष कैसे आंसर देता है बेटा, दिव्यांजलि ओके गुड। देखो पीयूष गलत आंसर है तुम्हारा। देखो बेटा ये जो है ना, मैं तुमको कल भी बताया था, आज बताता हूं, जो पूरा पिक्चर रहता है ये 1 को दिखाएगा, 1 को। ये जो है आधा है तो ये हाफ को दिखाएगा, ठीक है ना। ये 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है तो ये 1/4 को दिखाएगा। ये देखो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से को क्या है, 3 हिस्से को शेडेड किया गया है तो ये क्या है 3/4, मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा, 4 हिस्से में से एक, दो हिस्से ऐसे 2 हिस्से बनेंगे, 2 में से एक, और ये पूरा एक, ठीक है ना। तो दी राइट आंसर विल बी सी, सी होगा राइट आंसर, क्योंकि ये हाफ को डिनोट्स करती है, ठीक है। चलो जी ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। देख लो, द टोटल एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड सन इज 101 ईयर। कल ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना, लेकिन ये डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस इसमें। देखो एक फैमिली में कौन कौन थे, फादर मदर और सन, ठीक है ना। तो उनका टोटल एज क्या है बेटा 101 ईयर है। फाइंड देयर टोटल एज आफ्टर 35 ईयर। 35 ईयर के बाद उस फैमिली की टोटल एज क्या होगा, फाइंड करना है हमको, ठीक है ना। चलो करो जरा, देखते हैं। ओके ऋषभ वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। सुपर वेरी गुड, ऋषभ का आंसर आ गया। बाकी सार्थक, अंतरिक्ष वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर सुपर सुपर। सार्थक की कर रहा है काके, शुभश्री गुड, गुंजन गुड, वेरी गुड वेरी गुड सुपर। इन लोगों का आंसर आ गया। सार्थक गुड, अभी आ रहा है तेरा आंसर, हाँ ओके। और बच्चे दो, दिव्यांजलि, चैतन्य, बाकी बच्चे भी आंसर करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। शाश्वत का आंसर आ गया पर रॉन्ग है बेटा। दिव्यांजलि का आंसर आ गया, दिव्यांजलि का आंसर आ गया। और चैतन्य, पीयूष, बहुत आसान क्वेश्चन है, कल इसको समझाया था मैंने डिटेल से, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, ऐसे समझाया था मैंने। चलो जी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। द टोटल एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड सन, ठीक है ना। फादर मदर एंड सन है, ये फादर हो गए, ये फादर साहब हो गए, ठीक है ना, ये फादर साहब हो गए, ये मदर जी हो गए, ठीक है ना, ये मदर जी हो गए, और ये सन हो गया, सन थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये सन हो गया, ये सन हो गया, ठीक है ना। इन तीनों की टोटल एज कितना है बेटा 101 ईयर, ठीक है ना। इसका कितना है हमें उससे मतलब नहीं है, क्या मतलब है हमें उससे,
इसमें हमको दे दिया कि भाई टोटल ईयर तीनों का एज अगर मिला दे अभी की समय में, नाउ अभी की समय में मिला दे तो कितना हो रहा है। ये कौन सा है, ये नाउ है, नाउ मतलब करंट एज है, ठीक है ना। करंट एज क्या है, 101 ईयर, ठीक है ना। आपको पूछता है आफ्टर 35 ईयर, 35 साल बाद, 35 ईयर आफ्टर। अच्छा 35 ईयर बाद क्या हो जाएगा कि ये जो पापा जी है ना, पापा जी भी प्लस 35 हो जाएंगे भाई, इनका भी उम्र 35 साल बढ़ जाएगा। और ये जो मम्मी जी है ये भी 35 हो जाएंगे, है ना। और ये जो बच्चा है ना ये भी प्लस 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 5 साल का होगा 35 साल बाद ये 40 का हो जाएगा। अगर मम्मी जी 30 साल का होंगे तो 35 के बाद 65 के हो जाएंगे। अगर पापा जी 40 के होंगे तो 35 के बाद क्या हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे। मतलब सबकी तीनों की उम्र में कितना कितना 35 बढ़ेगा। और तीनों की उम्र 35 बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया बेटा, 105 ईयर बढ़ गया, 105 साल बढ़ गया ना। समझ गए ना। और पहले कितना था, 101 दोनों मिला के कितना 206, ठीक है ना। अभी काफी बच्चों को ट्रिक समझ में आ गया। हाँ जानता हूं शाश्वत तुम्हारे से गलती हो गया, ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया कि भाई इसमें तुमको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। दी टोटल एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ, इसमें देखो मेंबर्स कितना है, यहां पे देखना मेंबर्स कितना है। जैसे फादर मदर और सन, मतलब 3 मेंबर्स है, ठीक है ना। कल मैंने क्या दिया था, फादर मदर एंड 2 सिस्टर दिया था। 2 सिस्टर दिया था तो कल 4 मेंबर थे, तो आप लोगों ने 4 बढ़ा दिया, मतलब 35 इंटू 4 कर दिया, 140 बढ़ा दिया, तो बहुत ज्यादा हो गया। आपको देखना है कि कितने पर्सन है। जैसे 1 2 3 पर्सन है, 3 पर्सन है, सबकी 35 ईयर बढ़ेगा तो कितना 105 ईयर बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी 101 है, दोनों मिला के कितना 206, ठीक है ना। बहुत आसान। बाकी मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड, सुपर। चलो जी बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। देख लो कल कैसे परेशानी आ रही थी ऐसे क्वेश्चन करने में, लेकिन आज कर पा रहे हो ना। देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला करना है, कल ऐसे बताया था। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 361 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट साइड। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। अभी तो आंसर आ जाना चाहिए। किस किस ने आंसर दे दिया, मैं देखता हूं। किसी का नहीं आया, किसी का। सार्थक, सार्थक, शाश्वत, दिव्यांजलि, गुंजन, ऋषभ, शुभश्री, पीयूष, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। मैं सोचा मेरे सारे बच्चे जब तक मैं क्वेश्चन देख के यहां बताऊंगा तब तक आंसर कर देंगे। अब सोच रो एक भी आंसर नहीं दे रहा है। ऋषभ क्या लिख रहा है तू, ये गलत आंसर। देख लो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बेटा। दी एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एरिया एक स्क्वायर फील्ड की, ये स्क्वायर है ना। स्क्वायर मतलब क्या है, उसकी चारों साइड सेम होता है, ठीक है ना। स्क्वायर फील्ड की एरिया दिया है, एरिया क्या दिया है बेटा, 361 स्क्वायर मीटर। अच्छा स्क्वायर फील्ड की एरिया का फॉर्मूला कल बताया था मैंने ना, साइड का स्क्वायर होता है तो 361, ठीक है। अभी क्या पूछा है, साइड पूछा है। अभी तो बता दो साइड कितना होगा। हाँ राइट आंसर गुंजन। शाश्वत कैसे आंसर कर रहा है बाबू, चेक इट ऋषभ, चेक इट, दोबारा करो आंसर। ऋषभ शाश्वत दोबारा करो आंसर। ओके सार्थक गुड, शुभश्री गुड, गुंजन गुड, दिव्यांजलि, चैतन्या आंसर करो बेटा, आंसर करो। अंतरिक तू कहां से हो गया बेटा, अंतरिक आंसर कर इसको। पीयूष, कल समझाया था ये क्वेश्चन, मैंने समझाया था ये क्वेश्चन। देख लो तुम किसकी कौन सी नंबर की स्क्वायर 361 है वो पता कर लोगे तो वो हो गया। ओके और कौन सा बच्चा, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा अभी तक। शाश्वत दोबारा आंसर करने की कोशिश करो। ऋषभ ट्राई इट अगेन।
पीयूष बेटा नहीं होगा ये, चलो कोई बात नहीं, देख लो, अभी देख लो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो सारे, अभी आंसर की तरफ ध्यान मत दो, मेरे तरफ देखो। तुमको पूछा है ये वाला स्क्वायर का एरिया पूछा है, और तुमको मैंने एरिया का फॉर्मूला बता दिया बेटा, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कल ही बताया था, अगर एलएचएस, मैं इसको एलएचएस बोलता हूं, और राइट लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू यहां पे क्या होता है आरएचएस, राइट हैंड साइड, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। और तुमको ये भी बताया था, तुमको ये भी बताया था, जो भी सिंबल लेफ्ट हैंड साइड से आरएचएस जाता है तो वो सिंबल चेंज होता है। जैसे इसमें स्क्वायर है, इस तरफ को जाएगा स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पे अगर साइड रहेगा तो यहाँ पे रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 361। अभी किसकी स्क्वायर रूट 361, या तो कौन सी नंबर की स्क्वायर 361 है, 19 की है। मैंने बोला था ना 20 तक याद रखो, 19 की 361 है, तो 19 क्या है, 19 मीटर, स्क्वायर मीटर दिया 19 मीटर, बस साइड निकल गया 19 मीटर, निकल गया। साइड पूछा है, साइड निकल गया 19 मीटर, सिंपल है, कितना सिंपल है। ओके चैतन्य, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। किस बच्चे, सबको समझ में आ गया बेटा? शाश्वत, नाउ यू गॉट इट, समझ गए बेटा? हाँ ठीक है चैतन्य, समझ गया मैं तुम्हारा आंसर। वेयर इज शाश्वत? शाश्वत नाउ, अंतरिक कक्के अभी दे रहा है आंसर, उसको नहीं माना जाएगा। जो मेरे लिखने के बाद मैं लिख दिया 19 मीटर, उसके बाद लिख दिया आंसर। दिव्यांजलि अभी भी 76 आ रहा है। अभी तुमको इसमें पेरीमीटर नहीं पूछा बेटा, इसमें पेरीमीटर नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा है, सिर्फ तुमको साइड पूछा है। क्या पूछा है? साइड पूछा है, मतलब ये साइड पूछा है, ये ओनली वन साइड पूछा है, ये ओनली वन साइड पूछा है। तो ये साइड कितना होगा, 19 होगा। तुमने क्या किया, पेरीमीटर निकाल दिया। कल की क्वेश्चन में पेरीमीटर था, आज की क्वेश्चन में पेरीमीटर नहीं है। देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। देख शाश्वत तेरे लिए दोबारा बताता हूं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फीट 361 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। एक स्क्वायर ऐसे फील्ड था, उसका एरिया था 361 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 361 मीटर स्क्वायर। हमको पता है कि स्क्वायर की एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अभी तुमको मैंने ये भी बताया है कि भाई एलएचएस से जब आरएचएस सिंबल को हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे जाके माइनस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, राइट। और यहाँ पे क्या है, माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 361 का स्क्वायर रूट क्या है, 19, ठीक है, 1990 या 361 है, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ साइड पूछा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 19 मीटर। अच्छा यहां पे अगर पेरीमीटर पूछता ना, जैसे दिव्यांजलि ने किया था, ओके, जैसे यहां पे पेरीमीटर पूछता, पेरीमीटर पूछता, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है बेटा, क्या समझते हो? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, जो इसकी चारों तरफ, मान लो यहां से आप स्टार्ट किए ऐसे करके, ये पूरा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये जब यहां तक पहुंचोगे, ये डिस्टेंस को हम पेरीमीटर बोलेंगे। इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री की डिस्टेंस को हम पेरीमीटर बोलेंगे। अच्छा ये चारों तरफ सेम है, स्क्वायर है तो सेम है, ये भी 19 है, ये भी 19 है, ये भी 19 है, और ये भी 19 है। हमको पता चला ना, अभी 19 निकाल दिया। अभी पेरीमीटर का इसीलिए फॉर्मूला है साइड इंटू 4, 4 इंटू साइड, जो भी बोलो। तो साइड कितना है, 19, 19 इंटू 4 क्या है, 76 मीटर, ठीक है ना। ये होगा अगर पेरीमीटर पूछेगा तो, लेकिन इसमें पेरीमीटर नहीं पूछा है, समझ में आ रहा है। इसमें ओनली साइड पूछा था, तो हम इतना दूर तक ही आंसर करेंगे। ओके गॉट इट। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, देखो समझा देता हूं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 91 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ द लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक है रेक्टेंगल, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं यहाँ पे रेक्टेंगल लाने की। एंटी टूल्स, एंटी टूल्स, एंटी टूल्स, एप्स, ये तो एप्स आ जाएगा। नो 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 नो,
ऐसे नहीं आएगा रेक्टेंगल, इसमें व्हाइट बोर्ड में आ जाता। ओके, बना देते हैं, आपके लिए बना देते हैं। चलो ये हो गया, ठीक है ना। दिस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 91 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की जो ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है, एवरी एंगल। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। सेम स्क्वायर का भी वही प्रॉपर्टी होता है। स्क्वायर का क्या है, चारों साइड सेम होता है, और रेक्टेंगल क्या क्या है, ऑपोजिट साइड सेम होता है। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम होगा। ऑपोजिट साइड इसका इक्वल होते हैं, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। उसकी बात क्या है, इफ द लेंथ इज 13, लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 13 होगा तो ये भी ससुरा के 13 होगा, सिंपल है, इक्वल है दोनों, ठीक है ना। तो बोलता है फाइंड इट्स ब्रेथ, इसका ब्रेथ फाइंड करो। अच्छा, रेक्टेंगल का जो एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 91 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 91 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। देख लो कितना आसान कर दिया तुम्हारे लिए। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 91 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, और तुमको क्या मांगा है ब्रेथ। तो अभी निकाल लो जरा, देखते हैं। ओके, सार्थक गुड, शुभश्री वेरी गुड, दोनों का आंसर आ गया और सही भी है। शाश्वत का भी आ गया आंसर, सही है। ऋषभ, ऋषभ ये कहां से कर दिया तूने, गलत आंसर है ऋषभ। 78 कहां से आ गया बेटा, चलो 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 चलो, और बच्चे आंसर दो। दिव्यांजलि, चैतन्य, प्लीज आंसर इट। अंतरिक, अंतरिक 169, हाउ हाउ, अरे वो तो स्क्वायर की जो तुमने क्या किया, जो स्क्वायर की एरिया की फॉर्मूला लगा दिया। कहे क्यों लगाओगे ऐसा, क्यों लगाओगे ऐसा, जब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो तुम स्क्वायर का इसमें क्यों जोड़ रहे हो, ठीक है ना। गलत आंसर है अंतरिक। कहां गई चैतन्य, दिव्यांजलि, और किस किस बच्चे का नहीं आया, गुंजन, बताओ बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऋषभ दोबारा निकालो, गलत है। अंतरिक दोबारा निकालो, गलत है। ओके ऋषभ, नाउ नाउ यू गॉट द राइट आंसर। गुंजन वेरी गुड। अच्छा, पीयूष नहीं समझ पाया, समझा रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, डोंट वरी। दिव्यांजलि तुम लेट बहुत देते हो आंसर बेटा, वेरी बैड। चैतन्य, इतना लेट नहीं लगेगा, देख लो देख लो, इधर देखो, छोड़ो आंसर छोड़ो, आप मेरे तरफ देखो, ठीक है ना। अभी क्या दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 91 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। यहां पे लेंथ तुमको दे रखा है क्या है बेटा, 13। लेंथ क्या दे रखा है बेटा, 13, ठीक है ना। इंटू क्या है, ब्रेथ, इंटू ब्रेथ, मैं लेंथ की जगह 13 लिख दिया, इजिकल टू क्या है 91, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा, देखो मैंने क्या बोला है कि ये दो नंबर्स है और आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है, ये मल्टीप्लाई हो रखा है ना, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 13 को राइट साइड ले रहा हूं, ब्रेथ को इधर ही रख रहा हूं, BREADTH, ब्रेथ इजिकल टू क्या है बेटा 91/13, तो 13 7 जा 91, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो ठीक है ना, दोबारा समझाता हूं। पीयूष दोबारा देखो बेटा, देखो इसमें तुमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है बेटा 91 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 91 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ।
इजिकल टू 91 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां पे तुमको लेंथ दे रखा है 13, देख लो लेंथ 13 दे रखा है, तो लेंथ की जगह हमने लेंथ को पुटअप कर दिया 13 इंटू ब्रेथ हो गया 91। अभी हमने क्या किए, जो मैंने तुमको रूलिंग बताया था कि भाई ब्रेथ को हमने लेफ्ट साइड रखा और ये 13 को हमने राइट साइड मूव कराया, ये लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रखा तो राइट साइड जाके डिवाइड हो गया। अभी डिवाइड करने से 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, तो आंसर निकल गया 7 सेंटीमीटर। हो गया ना, समझ गए अभी, समझ गए बच्चों? ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जिसने बाय मिस्टेकनली किया बाद में तो सही आंसर दिया। अभी बस इस क्वेश्चन में दिव्यांजलि का आंसर नहीं आया, बाकी सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं। क्यों, दिव्यांजलि चाय पीने चली गई क्या? ओके चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना? देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन, ओ व्हाट इज हैपनिंग यार, चल चलो, जो क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं ना, जैसे कल इसी टाइप का क्वेश्चन किए तो आप लोग उसको थोड़ा रिव्यू किया करो। है? आज भी अगर वही क्वेश्चन को उतना समझाएंगे फिर नया टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा? ठीक है ना, समझ रहे हो मेरे बात को? समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला हो गया, अभी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ अभी देखो ये वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बताऊं, ये क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। एक रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया समान है, ठीक है ना, इक्वल है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 30 एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तुमको क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का एरिया क्या है बेटा, बराबर है, और जो रेक्टेंगल है ना उसकी साइड दे रखा है, ठीक है ना? तो और तुमको पूछा है स्क्वायर की साइड क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम आज की नहीं है, ये मेरे को याद है मैं जब 5वीं क्लास में नवोदय का एग्जाम दिया था तब भी यही क्वेश्चन था। समझ में आ रहा? ये क्वेश्चन तब भी चलता था। कितना साल हो गया आपको बताओ, उस टाइम भी यही क्वेश्चन चलता था। समझ में आ रहा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं और थोड़ा इसको ब्रीफ करके आपको समझा देता हूं, यहां पे समझा देता हूं मैं आपको, समझ जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना? ये कलर का ही चेंज हो गया। ओके देखो बेटा, दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है ना? अच्छा, इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, दोनों का बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है ना? और तुमको क्या बोला है, ये जो रेक्टेंगल है ना इसकी लेंथ दिया है बेटा 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 30 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, समझ में आ गया? अभी पूछा है कि ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का एक साइड पता करो। ये जो स्क्वायर का जो साइड होगा ना, ये कितना होगा, स्क्वायर का साइड पता करो, स्क्वायर का साइड पता करो। समझ में आ रहा? चलो बहुत आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। किसका फॉर्मूला स्क्वायर का कल ही बताया था चचे? स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया है, साइड का स्क्वायर होता है।
शाश्वत बेटा इसमें क्या पूछा है तुमको, देख ले, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। आपको ये साइड फाइंड करना है, साइड, नॉट द एरिया। एरिया यू हैव फाइंड आउट द एरिया, बट फाइंड दिस साइड, व्हाट विल बी एग्जैक्टली वन साइड। हाँ तो रूट ओवर करके बताना शुभश्री बेटा, रूट ओवर सर करेंगे। शुभश्री ने क्या किया कि उसने निकाल दिया है, बोला इसका रूट ओवर करके आप निकाल लो सर। बोला मुझे क्यों इतना मेहनत करा रहे हो, गुड़िया रूट ओवर निकाल ले तू, उसका स्क्वायर रूट निकाल ले। अच्छा वो ऐसा कर, तू अगर उसका नहीं आ रहा है तो वो जीरो को निकाल ले, और बाकी जो दो संख्या है उसकी स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, उसमें जीरो लगा देना, सेम ही चीज है ना। समझ गई अभी? नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन, रुको रुको रुको, वेट वेट फॉर 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। इसको करो, ये 300 सेंटीमीटर करो, दिस वन इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको करो बेटा 300 सेंटीमीटर, इसको करो 300 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 300 सेंटीमीटर करो, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग था। ओके 300 सेंटीमीटर करो। ओके शुभश्री, गुड गुड गुड, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है शुभश्री, सही आंसर है। सार्थक सही आंसर है। ऋषभ तेरा कैसे गलत निकल रहा है बेटा? गुंजन बिल्कुल सही आंसर, गुंजन सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बेटा गुंजन। चलो और बच्चे दो। चैतन्य, ट्राई 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 करो बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाएगा। देखो मुझे काफी क्वेश्चन कराने की सोचता हूं, और तुम लोग इतना स्लो चलोगे तो कैसे हम कवर करेंगे। आपका सबका स्पीड थोड़ा आप लोग बढ़ाओ, ठीक है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम 1 आवर में 50 क्वेश्चन करना चाहिए, कितना 50, और अभी हम 10 में स्टक हो जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का कितना लगता है, 6 मिनट 7 मिनट लग रहा है। ऐसा होना चाहिए कि हम 1 आवर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देना चाहिए, तभी तो मजा है ना। तभी तो तुम सैनिक स्कूल के एग्जाम में 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करोगे। दिव्यांजलि हाउ 156, आई कैंट अंडरस्टैंड। अच्छा शाश्वत नहीं समझा। चलो जी बच्चों, अभी देखो, अभी सब मेरे तरफ ध्यान, ध्यान मेरे तरफ। इसमें बोला है दी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड, देखो इसका ये दोनों की एरिया बराबर है, मतलब ये जो टोटल एरिया है ना, इसके अंदर वाला एरिया बराबर है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अच्छा रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एरिया बराबर है। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 300 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ठीक है ना। अच्छा 300 इंटू 12 कितना हो गया, 12 3 जा 36, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू क्या है, 3600। अच्छा स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। अभी साइड का स्क्वायर है, साइड बराबर क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट ओवर ऑफ 3600। अच्छा 3600 का रूट ओवर, 3600 का रूट ओवर निकालना है ना, तो ये दोनों को बार लगा दिया, तो हमको बस 36 का रूट ओवर निकालना है। तो क्या है, 6 6 जा 36, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीरो की बदले यहाँ पे जीरो डलेगी, तो ये क्या हो गया 60। 60 क्या है, सेंटीमीटर। ये दिस इज द आंसर। शाश्वत नाउ गॉट इट। दिव्यांजलि अभी समझे तुम? देखो किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है मैं बताता हूं आपको। शुभश्री का आंसर सबसे पहले सही है, सार्थक का सही है, गुंजन का सही है, गुंजन का सही है। बाकी बच्चों ने नहीं दे पाए, गलत आंसर दिए, ठीक है। अभी समझ गए बच्चे आप लोग?
समझ गए कि दोबारा बताऊं? बताओ, बोलो 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 बोलो। शाश्वत अभी समझ गया बेटा? वरी चैतन्य, चैतन्य कहां है? अच्छा चैतन्य, यू नाउ स्टिल यू डिडंट अंडरस्टैंड। चलो चैतन्य बेटा मेरे तरफ ध्यान दो, आप मेरे तरफ ध्यान दो। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है और अच्छा खासा एग्जाम में भी आता है। इजी क्वेश्चन है, बड़े से बड़े एग्जाम में भी आता है। उस इसमें क्या बोला है बेटा? एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों की जो एरिया है बराबर है। समझ में आ गया? और रेक्टेंगल के आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, दो चीज दे रखा है। अच्छा, दोनों की एरिया बराबर है, इसकी एरिया और इसकी एरिया बराबर है, दोनों की एरिया, ठीक है ना? एरिया मतलब ये पूरा एरिया, इसको एरिया बोलते हैं हम, ये पूरा जो कवर होता है ना, दिस इज एरिया। तो ये दोनों का एरिया बराबर है। अच्छा, इसका मतलब हम अगर इसका एरिया निकाल देंगे तो इसका मतलब ये जो भी निकलेगा वो इसका भी एरिया होगा क्योंकि बराबर है। तो हमने क्या किया, पहले एरिया, जो एरिया ऑफ, ये क्या है, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया और ये स्क्वायर का एरिया बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल दिया, उसका फॉर्मूला हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है, 300 इंटू 12 कर दिए, तो ये कितना हो गया, 3600, ठीक है ना? अच्छा, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर। तो अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया निकला 3600, को स्क्वायर का भी तो वही निकलेगा। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3600, ठीक है ना? अभी ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैं राइट साइड ले गया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो साइड निकाला जब, क्या हो गया, 60, ठीक है ना? इस तरीके से निकला, ठीक है? अभी समझ गए आप लोग? चले अगला क्वेश्चन करें। ओके, लेट्स मूव। आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आ गया। A train leaves Delhi at 5:20 p.m. on Monday and reaches Bengaluru at 6:20 a.m. on Thursday. The duration of the journey is, इसमें पूछता है कि दिल्ली से एक ट्रेन में आप 5:20 शाम को 5:20 पीएम पे बैठ गए, ठीक है ना? अगर मान लो मैं दिल्ली से बैठ गया, अभी बेंगलुरु में रहती है चैतन्य, मेरे को चैतन्य के पास जाना है, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, ट्रेन बैठा, कितने में बैठा बेटा, 5:20 पीएम पे बैठा, 5:20 पीएम पे बैठा, मैं चल दिया, मैं चल दिया। ये कौन सी डेट को, कौन सी डे को बैठा बेटा, मंडे को, मंडे को बैठा मैं दिल्ली में, मंडे, MONDA हुआ, मंडे को कहां पर बैठा, दिल्ली में बैठा, ठीक है ना? और मैं चला गया, मैं जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और मैं जब पहुंचा, कब पहुंचा, 6:20 AM को पहुंचा, AM को, ये क्या है, 6:20 AM को पहुंचा। किस दिन पहुंचा, थर्सडे, थर्सडे को पहुंचा, ठीक है ना? तो बोलता है द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, मतलब मैं जो ये निकला मंडे से लेके थर्सडे को पहुंचा, तो मेरे को कितना घंटा लगा, कितना डेज, कितना घंटा। हाँ हाँ हाँ, अंतरिक्ष का आंसर आ गया। चलो देखते हैं बेटा, सही है कि गलत है मेरे को भी नहीं पता, वी विल ट्राई। बाकी बच्चे करने की कोशिश करो। बहुत स्पीड लेकिन अंतरिक्ष ने आंसर दिया, मतलब गोली की स्पीड में दिया है। गुड। ये ऋषभ, हाउ इट इज पॉसिबल यार, है अनबिलीवेबल। क्वेश्चन को तो पढ़ ऋषभ, तुम मंडे को निकल रहा है और थर्सडे को पहुंच रहा है, ठीक है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और वो हो रहा है उसका 23 आवर्स। कैसे ऐसे, कैसे ऐसे होगा बेटा? तुम 4 दिन की सफर कर रहे हो, मतलब चौथे दिन तुम पहुंच रहे हो और तुम लिख रहे हो 23 आवर्स। सोच, थोड़ा सोच, दिमाग में जोर लगा, थोड़ा सोच। हड़बड़ी तेरे में बहुत है ऋषभ, बहुत हड़बड़ी है। सार्थक गलत।
अच्छा, अप टू वेडनेसडे यू अंडरस्टैंड, आगे का नहीं समझ में आ रहा। अच्छा शुभश्री, ठीक है बेटा, लेट्स चेक करेंगे सारे बच्चे पहले एक बार आंसर दे लो, फिर चेक करेंगे। इसके बाद भी बहुत क्वेश्चन है, बट आई विल गिव यू ब्रेक आफ्टर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं सारे बच्चे इसकी आंसर करें जो जो भी नहीं दिए हैं। चैतन्य गिव द आंसर, दिव्यांजलि गिव द आंसर, गुंजन गिव द आंसर। तुम तीनों बच्चों के आंसर चाहिए मेरे को। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। कल मैंने समझाया था ना कैसे करना है। सार्थक, दूसरे टाइम तेरा आंसर चेंज हो गया बेटा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला था आपको, पहले दिन समझाया था ना, स्पीड, टाइम और एक्यूरेसी। अगर मान लो आप एक बार गलत करते हो फिर दोबारा सही आंसर दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओएमआर शीट में आप तो भर के आ जाओगे गलत वाला, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई चैतन्य, दिव्यांजलि एंड होम। गुंजन, ये तीनों बच्चों की आंसर की मैं इंतजार कर रहा हूं। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं कि क्या देखो बेटा, तुमको कल भी मैंने समझाया था, ये मंडे को है ना। अच्छा, मंडे की बात क्या आता है, ट्यूसडे ना, ट्यूसडे आता है मंडे की बात, ठीक है ना। अच्छा, ये दिल्ली से 5:20 5:20 PM को निकला, और ट्यूसडे 5:20 PM को कितना हो जाएगा बेटा, 24 आवर्स हो गया। गॉट इट, यहां तक सबको समझ में आया कि भाई आज शाम को 5:20 पे जो बैठा मंडे को, अगले दिन 5:20 को उसको 24 आवर्स हो गया, हो जाएगा ना। अच्छा, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, क्या आता है, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे आता है ना। अच्छा, उस दिन फिर 5:20 को फिर 24 आवर हो गया, ठीक है ना। फिर 24 आवर हो गया ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसकी बाद है थर्सडे। समझ में आ गया, ये यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ। जैसे आज शाम को अभी मान लो 6 बजा है, शाम को 6 बजा है, कल शाम को 6 बजे तक कितना होगा, 24 आवर्स ही होगा ना। इसमें और समझने वाली क्या चीज है, ठीक है ना। तो शाम को 5:20 में जो ट्रेन बैठा मंडे को, ट्यूसडे को 5:20 को 24 आवर हो गया, फिर वेडनेसडे को फिर 24 आवर्स हो गया, 48 आवर्स यहां तक निकल गया। पहुंचा कब था, 6:20 AM पे। अच्छा, 5:20 PM से 5:20 अभी देखो, अभी क्या है कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ ही रहा है। अभी क्या है, 5:20 AM तक, ठीक है ना। 5 जब PM से AM तक हम देखेंगे कितना होता है, 12 आवर। कितना होता है बेटा, 12 आवर। देखो, जैसे आज शाम को 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक हम बोलेंगे तो क्या होगा, 12 आवर होगा। कल शाम को 7 बजे तक बोलेंगे तो 24 आवर्स होगा। लेकिन कल सुबह 7 बजे, जैसे आज शाम को 7 बजे है और कल सुबह तुम 6 बजे 7 बजे स्कूल जाते हो, तो कल सुबह 7 बजे तक कितना होगा बेटा, 12 आवर। इस चीजों को ध्यान में रखो। तो ये हो गया 12 आवर, ठीक है। और ये 5:20 तक 12 आवर हुआ है, लेकिन पहुंचा कब है, वो 6:20 पे, तो ये 1 आवर है, ठीक है ना, ये भी 1 आवर है। तो टोटल क्या हो गया, देखो 24 क्या है, 24 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है ना। 24 क्या है, 48 और 2 50 और 10 60 और 61 आवर। एम आई राइट, 61 आवर। किसी का सही है देखता हूं, ओनली गुंजन का आंसर सही है। दिव्यांजलि वेरी गुड, सुपर बेटा सुपर, तुम्हारा आंसर सही है, पहले से दे चुकी है बच्ची, बहुत बढ़िया। और किसका सही है, शुभश्री, सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एकदम सुंदर, बहुत बढ़िया। आपको बता दूं, मैं बताना नहीं चाहता इस बच्ची के बारे में, ये जो शुभश्री बच्ची है ना, ये आप सब में से छोटी है, ठीक है ना।
आप सब में से छोटी है और इस साल इसको एग्जाम भी नहीं देना है, समझ लो ये कितनी छोटी होगी। ठीक है रे बच्चों, और इसने सबसे पहले आंसर दिया है और इसका सही भी आंसर दिया है और काफी क्वेश्चन का सही आंसर देती है ये। ठीक है सार्थक कके, देख ले। शाश्वत यू व्हाई यू कैंट अंडरस्टैंड यार, इसमें इतना डिटेल्स में और कोई नहीं समझाएगा तेरे को बेटा, मेरे मेरे लल्ला, इतना डिटेल्स में और कौन समझाएगा, इतना आसानी से समझा दिया तेरे को। देख दोबारा समझाता हूं बापू, तू इधर मेरे तरफ कंसंट्रेट कर, ठीक है ना, तू मेरे तरफ कंसंट्रेट कर। तू मोबाइल को पकड़ेगा उधर इधर उधर देखेगा तो कहां से हो पाएगा, इसमें से एक पॉइंट छूटा तो छूट जाएगा। कंसंट्रेट कर, मेरे तरफ कंसंट्रेट कर, बोर्ड की तरफ और मेरे तरफ कंसंट्रेट कर, ठीक है ना। ये दोनों चीज, तू उधर देख रहा है कि मम्मी बना रहे हैं कि नहीं मैगी, ब्रेक होने वाला है, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है ना। अभी क्या, अभी कौन सा महीना है, कौन सा महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना बच गया। 3 महीने तक मम्मी पापा मम्मा चाचा ताऊ सब भूल जाओ, ठीक है ना। जितने जो भी है इधर है, ये है मम्मी भी है पापा भी है चाचा ताऊ सब, ठीक है ना। इधर ही देखो, इधर ही ध्यान करो, ठीक है। घर में जो स्टडी जहां करते हो ना बेटा, कंसंट्रेट करो, इधर उधर मत देखो। मुझे नहीं लगता कि शाश्वत जैसे बच्चा ये नहीं समझ सकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे पता है जैसे पीयूष छोटा बच्चा है नहीं समझ सकता, वो मैं समझ जाता हूं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं समझ सकते हो। नहीं समझोगे तब जब तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे, इधर उधर देखोगे, ठीक है ना, पढ़ते हुए और किसी में ध्यान लगाओगे, तभी तुम ये इसके आंसर करने में दिक्कत आएगा, नहीं तो तुमको दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, जो जितने बच्चे हो अभी प्रेजेंट सभी बच्चे इसको समझ सकते हो, ठीक है शाश्वत बेटा। स्टिल मैं दोबारा समझा रहा हूं, देख। मंडे को एक आदमी बैठा शाम को 5:20 पे, ठीक है ना, 5:20, ठीक है ना, 5:20 ये लिखा हुआ है, 5:20 PM को बैठा। मंडे से ट्यूसडे, ठीक है ना, ट्यूसडे शाम को 5:20 को क्या हो जाता है, 24 आवर्स हो जाता है। इसमें समझने में तेरे को कोई दिक्कत है, जैसे अभी शाम को 6 बजा है, गॉट इट। कल शाम को 6 बजे तक कितना आवर होगा बेटा, 24 आवर होगा, ठीक है ना। आज की जो सेम समय से कल की जो सेम समय तक 24 आवर्स ही होता है, किसी भी समय से ले ले तू रात को 8 बजे से कल रात को 8 बजे तक 24 आवर्स होगा, आज सुबह की 5 बजे से कल सुबह की 5 बजे तक 24 आवर्स होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो इसको अगर कोई माइनस प्लस करके ऐसे करके करोगे नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन, गॉट इट। ये सिंपल है, अब मैंने एक लकीर खींच दिया, ये समझाने के लिए है, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगता। जैसे शाम को 5:20 पे आप चले, अगले दिन शाम को 5:20 मतलब मंडे को चले, ट्यूसडे को क्या हो गया 24 आवर्स, ट्यूसडे 5:20 से फिर वेडनेसडे 5:20 तक क्या है, अगेन 24 आवर्स हो गया, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा फिर वेडनेसडे 5:20 से, अभी देखो अभी इसका ट्विस्ट है, 5:20 से ये 6:20 पे पहुंचा, लेकिन हम क्या है 6:20 तक ऐसे भी हिसाब कर सकते हैं एक एक आवर करके, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। हमको पता है 5:20 PM से 5:20 AM तक क्या होता है, 12 आवर होता है, समझ में आ रहा। जैसे आज शाम को 6 बजा है, अभी कल सुबह 6 बजे तक क्या होगा 12 आवर होता है, कल शाम को 6 बजे तक 24 होगा, लेकिन सुबह तक क्या होगा 12 आवर होगा। तो हमने क्या किया, ये 5:20 तक हिसाब कर दिया तो 12 आवर हो गया। फिर क्या है 5:20 से ट्रेन पहुंचा 6:20 तक, ये 1 आवर है, तो हमने ये टोटल को जोड़ दिया, देख लो 24 48 और 12 हो गया 60 और ये 1 आवर 61 आवर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। अभी समझ गया शाश्वत बेटा, बापू समझ गया तू। चैतन्य, आंतरिक, शुभश्री, दिव्यांजलि, शाश्वत, ऋषभ, गुंजन एंड सार्थक, सभी बच्चे समझ गए बेटा। थोड़ा ध्यान दो अभी, ठीक है ना, अभी थोड़ा सीरियसनेस लाओ अपने अंदर। समझ रहे हो सारे, मेरे बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि अभी सोच रहे हो कि ब्रेक कैसे ही होगा, कैसे मैं कूदूं यहां से कुर्सी से। वो बोला मम्मी के ऊपर जोर लगाऊं जाके, बोला मम्मी इतना पढ़ लिया, अभी दो बिस्किट दो मैगी दो, ये तो नहीं करना है ना। ओनली 10 मिनट्स का ब्रेक होगा आज, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन नहीं है और मेरा समय पास नहीं होता, ठीक है ना। तो अभी 10 मिनट्स ही तुमको ब्रेक मिलेगा, तो अगर कुछ नाश्ता करना है चाय पीना तो उस बीच में कर लेना। देखो बाबू अभी 2-3 महीना समय है, 2-3 महीना थोड़ा मेहनत कर लो। मैं
तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें से एक ही मेरे को सार्थक है ना, सार्थक ही कुछ क्वेश्चन वगैरह भेजता रहता है जो उसको डाउट है। अच्छा, या तो तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, समझ गया, समझ गए, या तो जो बाकी बच्चे हो वो मेरे से ज्यादा जानते हैं ताकि तुमको कोई डाउट्स ही नहीं है, या तो तुम कर नहीं रहे हो, दो में से एक चीज है। समझ में आ रहा है? या तो तुम बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हो घर में कि भाई क्वेश्चन आंसर कुछ कर नहीं रहे हो, अगर क्वेश्चन आंसर करते तो उसमें पक्का डाउट्स आएगा, तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। या तो तुम मेरे से ज्यादा जानते हो, ठीक है ना, तुम टीचर से ज्यादा जानते हो इसलिए तुमको कोई डाउट्स ही नहीं है। तो बेटा ट्राई करो, ट्राई करो, जैसे आज ये चैप्टर पढ़ा है इसकी क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। जो प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा है जब भी समय मिलता है उसकी क्वेश्चन आंसर करो। जो क्वेश्चन नहीं होता है, हमारा स्टडी ग्रुप है, सबको पता है लक्ष्य 2025, उस ग्रुप में छोड़ो, ग्रुप में छोड़ो, तुम्हारा कोई दोस्त उसका आंसर बना के भेज देगा, तुमको उसमें बड़ा मजा आएगा, पता है, वो बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मान लो, हाँ ओके, देखता हूं मैं, अगर हाँ ठीक है, शाश्वत यू हैव डाउट इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे उसको। तो जैसे तुम्हारा जो जिस क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट होता है, मैं क्या बोला हूं, उसको तुम ग्रुप में छोड़ो कि मेरे को, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन को तुम ग्रुप में छोड़ो, कैन एनी अदर सॉल्व इट बोल के लिख के भेज दो, तो तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है सॉल्व कर ले, या तो कोई नहीं कर पाया मैं देखूंगा, मैं तुमको सॉल्व करके भेजूंगा, या तो मैं टेलीफोनिकली समझाऊंगा तुमको, वो मेरा काम है, कैसे तुमको समझाना है वो मेरा काम है, या तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। लेकिन तुम ट्राई करोगे तब तो डाउट्स आएगा, तुम ट्राई नहीं करो तो कैसे डाउट्स आएगा। तुम सारे अच्छे पढ़ रहे हो, पता है, तुम जितने बच्चे हो, अभी जो पीयूष है वो थोड़ा छोटा बच्चा है, बाकी जितने हो वो सब अच्छे पढ़ रहे हो, सब अच्छे पढ़ रहे हो, सबकी अंडरस्टैंडिंग पावर है, सबकी बहुत बढ़िया है। बस तुम्हें, तुम्हारे अंदर कमी है तो लगन और मेहनत की, ये दो चीज तुम्हारे अंदर लानी है बेटा, ठीक है ना। लगन और मेहनत थोड़ा आ जाएगा ना, तो मतलब मैं बता रहा हूँ 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा सभी बच्चों की। लेकिन ऐसे अगर करोगे मैं बस पढ़ाता ही रहूं और तुम बस बस सुनसान के, बस जैसे ही क्लास खत्म हुआ था फिर अपना टाइम पास, ऐसे नहीं होगा, मेहनत तुमको भी करना पड़ेगा, व्हाट इट। तो चलो, चलो ब्रेक करते हैं, 10 मिनट्स की ब्रेक करते हैं, अभी समय हुआ है 6:15, अगला क्लास होगा 6:25, चलो 15 मिनट कर देते हैं ब्रेक, ठीक है ना। 6, 6:30 बजे नेक्स्ट क्लास करते हैं जीके की, ओके, टिल देन बाय मेरे बच्चों, बाय बाय बाय।